प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्षों के सफल कार्यकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के खारसी व निहार खंड में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा, बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल, भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। संकल्प से सिद्धि व विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल के अवसर पर आयोजित संकल्प सभा के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है, जिसका नतीजा है कि देश की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान से सीधे चौथे स्थान पर जा पहुंची है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इन्हीं 11 वर्षों में 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त में दिया गया और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य हुआ। आज जहां एक और नेशनल हाईवे से लेकर रेलवे, एम्स से लेकर पीजीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, अगर आप उनके आंकड़ों में जाओगे तो जो कांग्रेस 60 साल में जितना काम नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा काम मोदी जी ने 11 साल में किया है। लेकिन साथ ही साथ मोदी जी ने एक संकल्प दिलाया है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इस संकल्प से सिद्धि की यात्रा हर भारतीय को अपना योगदान देकर पूरी करनी है। और आज इस सभा में भी हमने संकल्प लिया कि हिमाचल प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा, हिमाचल प्रदेश अपना योगदान करेगा। और हिमाचल के लोगों ने तो देश की सीमाओं से लेकर यहाँ की सीमेंट कंपनीज हो या देश के अंदर कोई भी टूरिज्म से लेकर अन्य क्षेत्र के जो बड़े बड़े कार्य हैं वो भी करके दिखाए हैं। मैं इतना ही कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित भी है और अब स्वच्छ, सुंदर और सशक्त बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। देखिए, एक स्टैंड कांग्रेस ने लिया है कि एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उनसे सवाल पूछो तो उनके पास कोई जवाब नहीं। क्योंकि आप पहाड़ी राज्य का उदाहरण लीजिए, यहाँ वोट मांगना भी उतना मुश्किल है, वोट डालना भी उतना ही मुश्किल है। कई घंटों तक पैदल चलना पड़ता है प्रतिदिन, तब जाकर भी आप हर घर तक दस्तक नहीं दे पाते। और जो दूसरा 85% के लगभग पुलिस वाले थानों में ड्यूटी करने की बजाय इलेक्शन ड्यूटी पे लगे होते हैं, तो उस समय कितने कब्जे हुए, कितनी मारपीट हुई, कितनी छीना झपटी हुई, उस पर कोई न्याय नहीं मिल पाता। जो हमारे शिक्षक हैं वो बच्चों को स्कूलों में शिक्षा देने की बजाय वो इलेक्शन ड्यूटी पे लगे होते हैं। प्रदेश में निवेश करने वालों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे वन नेशन वन टैक्स, उसका फायदा मिला कि 90,000 करोड़ टैक्स से अब हम लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया महीने का जीएसटी भी इकट्ठा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। उसी तरह से वन नेशन वन राशन कार्ड, देश में कहीं भी रहो आप अपने राशन कार्ड पर अनाज ले सकते हो। इन सब से लाभ मिला है आम जनमानस को। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, इससे जब एक साथ चुनाव होंगे तो कैंडिडेट्स का पैसा भी कम खर्च होगा। गंदगी जो पोस्टर, स्टिकर, बैनर, होर्डिंग सब लगाने से होती है वो भी कम होगी। समय जो बर्बाद होता है वो भी नहीं होगा। तो विकास के लिए ज़्यादा समय होगा और चुनाव एक साथ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, बिलासपुर।